नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। इस समय हम गोड्डा के ललमटिया के डकेता के निवासी सूर्या हंसदा के घर पर है। वही सूर्या हंसदा जिनको पुलिस कुख्यात अपराधी मानती थी, पुलिस उनको कुख्यात अपराधी के नज़र से देखते थे। और एक तरफ बात करें उनके गांव डकेता की, तो जहां पर सैकड़ों आदिवासी लोग उन्हें अपना मसीहा मानते थे। उनका कहना है कि सैकड़ों बच्चों को जो है वो फ्री में शिक्षा देते थे, फ्री में कपड़ा देते थे, फ्री में खाना पीना देते थे। और उनके इनकाउंटर होने के बाद उनके घर वाले, उनके परिजन, उनकी पत्नी लगातार जो है कि पुलिस पर कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा जो है फर्जी इनकाउंटर किया गया है और साजिश के तहत उनको मारा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूर्या हंसदा की पत्नी है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आरोप है और सूर्या हंसदा के जाने के बाद गांव का क्या माहौल है। सूर्या हंसदा का मुख्य पेशा क्या था, सूर्या हंसदा क्या करते थे समाज के लिए। सबसे क्या नाम हुआ आपका? सुशीला मुर्मू। सुशीला मुर्मू। सूर्या हंसदा कैसे थे? सूर्यांश तो मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, जो भी करते थे मतलब रोजगार, स्वास्थ्य, मतलब शिक्षा, यही सब का बातें करते थे। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है मतलब हमको कभी उसके नज़र में मतलब गलत हमको नहीं लगा, इसीलिए हर वक्त मतलब हम उसका सपोर्ट करते थे। साथ में मतलब वो एक स्कूल चलाते थे, मतलब एक ट्रस्ट के माध्यम से चलाते थे, जो खुद वो अपने चलाते थे। सूर्या हंसदा का बीते दिन कुछ दिनों पहले मुठभेड़ में इनकाउंटर हो गया, उनकी मृत्यु हो गई उनके बाद। तो उनके इनकाउंटर के बाद आप लोग लगातार पुलिस पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या वजह रही सवाल खड़ा करने के पीछे का? तो मतलब पुलिस अगर वो अरेस्ट करते तो कम से कम रखते ना किसी थाना में, रखते पूछताछ करते, तो 11 तारीख को उसको मतलब कोर्ट में पेश करते। मतलब कानून नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो हम समझते हैं कि मतलब ये सोची समझी चाल है, मतलब इसीलिए उसको मतलब उसका मर्डर करके मतलब एक इनकाउंटर का शो दे देते हैं मतलब। तो मतलब कैसे पता चला कि उनका इनकाउंटर नहीं मर्डर हुआ? इनको कैसे देख रहे हैं आप? हम वो देखे कि मतलब जब हम लोग को देखने नहीं दिया गया तो हम लोग समझ गए मतलब ये तो इनकाउंटर है। मतलब घटना स्थल में जहाँ गए वहाँ हमको देखने नहीं दिया, हमको मतलब बोला कि मतलब आप आगे नहीं जा सकते हैं मतलब। तो उसी वजह से हमको लगा कि तो मतलब कुछ गड़बड़ है। गोड्डा गए हम लोग, वहाँ भी हम लोग को देखने नहीं दिया। उसके पहले हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए देखने दीजिए, वो लोग देखने नहीं दिए। उस हिसाब से हमको लगा कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जब इसके पोस्टमार्टम के बाद हमको उसका डेड बॉडी देते हैं, तो गाड़ी में मतलब देखे, चेहरा देखे तो ठीक था। जब घर लाए तो पूरा शरीर उसका देखे तो मतलब बहुत तरह का जलने का निशान है, शॉर्ट सर्किट दिया गया है। मतलब बाद में अगर कोई गोली लगता, मुठभेड़ में कोई गोली लगता तो उसके बल में पीठ में लगता, लेकिन पीठ में ऐसा कोई गोली नहीं लगा था, वो सामने से लगा था, छाती में, पेट में। सूर्या हंसदा को पुलिस अपराधी क्यों मानती थी? क्यों उसको कुख्यात अपराधी का नाम उनको दिया गया था? ऐसा सूर्या हंसदा ऐसा क्या काम करते थे? नहीं, हमको तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया कि मतलब वो गलत करते हैं। जब भी मतलब जितना भी टाइम था मतलब घर में रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे, हम लोग के साथ रहते थे। जो इंसान मतलब कई घटना स्थल से नहीं पकड़ता है, कोर्ट उसको साबित नहीं करता है, तो कैसे हम उसको माने कि अपराधी है? मेरे नज़र में तो सब कुछ ठीक ठाक था, इसीलिए हम भैया को मतलब नहीं मानते हैं कि वो दोषी हैं। तो सूर्या हंसदा क्या कुछ करते थे अपने गांव में? कि उसका मुख्य पेशा क्या था? वो मतलब सबसे ज़्यादा तो मतलब खुद स्कूल चलाते थे, उधर तो मतलब राजनीतिक में उतरे थे मतलब। और उसके बाद जो भी है मतलब सबसे ज़्यादा स्कूल चलाते थे, हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। स्कूल चलाते थे। स्कूल में कितना बच्चे को शिक्षा देते थे? 350 बच्चे को 350 बच्चे को शिक्षा निःशुल्क देते थे। शिक्षा देते, कपड़ा किताब सब फ्री में देते थे। और जो इंसान मतलब इतना नेक काम करे, उसको हम लोग कैसे गलत साबित करें? लेकिन फिर भी तो पुलिस कह रही है कि कुख्यात अपराधी थे, कई मर्डर केस उनके नाम पर है, वो फरार चल रहे थे। तो इतना सारा मर्डर केस था, तो पार्टी से उसको टिकट कैसे दिया? हमने सुना है जिसका मतलब कोर्ट मतलब अपराधी रहता है तो केस रहता है तो उसको टिकट नहीं मिलता है। तो साफ तरीके से 4 बार चुनाव लड़े हैं, तो मतलब कैसे उसको मतलब टिकट दिया पार्टी? सूर्या हंसदा को गाँव वाले मसीहा मानते हैं, गाँव के लोग उनको मसीहा मानते हैं। मसीहा मानने का पीछे का वजह क्या है? क्या क्या करते थे और स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या क्या ग्रामीण के लिए करते थे? ग्रामीण के लिए मतलब जितना वो बन पाता था वो सब करते थे। ग्रामीण के लिए। स्वास्थ्य के लिए, यही सब के लिए मतलब मुद्दा उठाते थे। स्कूल चलाते थे तो हम लोग को मतलब परिवार में सभी को अच्छा लगता था।
हमारे साथ सूर्या हंसदा के भाई हैं, हम इनसे जानेंगे पूरी मामला। इनसे जानेंगे सूर्या हंसदा किस तरीके से, जिस तरीके से लगातार सूर्या हंसदा के परिजन पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार आज भाजपा की ओर से जो जांच टीम का गठन किया गया था, वहाँ से पूर्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता अर्जुन मुंडा आए थे, उनके साथ भानु प्रताप शाही आए थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी आए थे और परिजन से मुलाकात किया और घटना की पूरी जानकारी ली। क्या सूर्या हंसदा तो फिलहाल नहीं रहे, पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। कैसे थे सूर्या हंसदा, कैसा व्यक्तित्व था उनका? जब वो छोटे थे, जब हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे, वो हमसे 2 साल लगभग बड़े थे हमसे। तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे वो शिक्षा में बहुत फोकस करते थे बचपन से ही। वो हमने देखा है उनको, और हमको भी बहुत मोटिवेट करते थे पढ़ाई के मामले में कि बाबू जब बड़े होंगे ना तो हम आर्मी में जाएंगे, तुम जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में तुम चले जाना, तुम भी पढ़ाई में अच्छे हो। तो वहाँ से मोटिवेशन हमको मिलते है कि सूर्या भैया का सोच थिंकिंग कैसा है। फिर मैट्रिकुलेशन करते हैं वो, उनके बाद हम मैट्रिकुलेशन करते हैं। वो 98 में करते हैं, हम 99 में किए। डकेता मिशन सामने है, डकेता मिशन से वहाँ से करते हैं हम लोग, किए, पास आउट हो। उनका एडमिशन होता है गोड्डा कॉलेज गोड्डा में, और मेरा एडमिशन होता है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में। तो उनकी जो सोच थी, खासकर एजुकेशन के मामले में, शुरुआत से बचपन से मैंने हमेशा देखा था कि मतलब बचपन से सोचते कि अगर वो आगे पढ़ने के लिए बहुत तत्पर थे वो उसमें। तो बाद में धीरे धीरे जब उनकी जॉब लगी सीएल में, नौकरी हुई उनकी ज़मीन के एवज में, तो वो जॉब करने लगे। हम पढ़ाई में व्यस्त थे, मतलब मेरी जॉब तो हो नहीं पाए। भैया लोग को 3 भैया का जॉब हो गया, सीएल में हुआ था, ऐसी बात नहीं है, और सूर्या भैया का भी हुआ था। उसके बाद हम पढ़ाई कर रहे थे, तो क्योंकि मेरी एम्बिशन कुछ और था, मेरा एम्बिशन जो है ना, पहले हमको बता कर रखे हुए थे कि हम आर्मी में जाएंगे, लेकिन जॉब यहाँ पे लग गई एशियल मैनेजमेंट, मतलब एशियल में स्टेट कंपनी लिमिटेड। तो थोड़ा सा वहाँ से सोचे कि जब जॉब लगी, वो एथलेटिक्स थे, वो अर्ली द मॉर्निंग, कोई विश्वास करे या नहीं करे, आप कहीं भी ग्रामीण से किसी बच्चे को से पूछिए जो उनके जोड़ी पाड़े के थे या मेरे जोड़ी पाड़े के थे, वो सुबह जो है ना वो उठाते थे घर में, बाकायदा घर जा कर के उठाते थे कि चलो दौड़ने के चलो। आई पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ में दौड़ के चढ़ जाते थे वो, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, चाहे ठंडी का मौसम ही क्यों ना हो, इस तरह से। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो ये आ रहा है कि पुलिस के नज़र में वो एक कुख्यात अपराधी माने जाते थे, पुलिस उनको कुख्यात अपराधी के रूप में देखती थी। क्या सूर्या हंसदा अपराधी थे? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ना ही बोला जा सकता है। मैं तो मानता ही नहीं हूँ। या किसी भी आप पूरे संथाल परगना में कहीं किसी से भी पूछ लीजिएगा, क्या सूर्या हंसदा दुर्दांत अपराधी थे या कुख्यात गैंगस्टर थे? आप कहीं भी आप पूरे संथाल परगना पूछ लीजिए, चाहे जितने भी जिले आ रहे हैं, कहीं भी जाके सूर्या हंसदा के बारे में पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सूर्या हंसदा था क्या। वो हमेशा, अगर ऐसा होता तो 2019 में 2009 से चुनाव लड़ रहे थे, जेबीएम से 2 बार लड़े, बहुत अच्छा वोट मिला उनको, मत मिला। 2019 में जब आखिर राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी बीजेपी ने अगर टिकट दिया तो किस बिहाफ पे दिया टिकट उनको दिया? अगर वो जान रही थी या चुनाव आयोग जान रही थी कि ये अपराधी है या अपराधी किस्म का आदमी है, तो नेशनल पार्टी कैसे टिकट दे देती है? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। पुलिस इनकाउंटर पे भी आप लोग बड़ा सवाल खड़ा किए, क्या कहिए? हाँ, बिल्कुल। जब वो पहले जैसा भी थे वो, लेकिन वो हमेशा जल, जंगल और ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। शिक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के हमेशा वो मुखर रहे, रोजगार के मामले में वो मुखर रहे। लेकिन अचानक सा, एक तो जानते हैं आप, जब राजनीति में कोई भी आता है ना, तो उनके खिलाफ ढेर सारा जो है ना FIR होता है यार, होगा ही, भविष्य में भी होगा राजनीति में। लेकिन वैसा भी कोई जघन्य अपराध उनके द्वारा नहीं हुआ कि पुलिस को एनकाउंटर करने का जरूरत होना पड़े या करना पड़े, ऐसे कोई बात थी नहीं। और जहाँ तक बात है उनके खिलाफ 25, जिसे बताया जा रहा कि 25
एफ थे, उनमें 23 में वो बरी चल रहे थे, कुछ में रिहाई, कुछ में जमानत में, अब बरी चल रहे थे। मात्र 2 केस में वो थोड़ा सा, उसमें भी वारंट नहीं था उनके खिलाफ। वो 2 केस में भी वारंटी नहीं थे। वो ये सिर्फ पुलिस द्वारा बनाया गया षड्यंत्र था कि किस तरह से उसको पकड़ा जाए। बाकायदा कोर्ट से भी आज वकील साहब आए थे, और बाकायदा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय अर्जुन मुंडा जी, उनके सामने वकील ने भी बाकायदा ये प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ वर्तमान में कोई भी वारंट नहीं था। अभियुक्त तो किसी को भी बना सकता है, इसका ये कारण है कि उनका एनकाउंटर किया जाए, फर्जी एनकाउंटर किया जाए, वकील साहब का भी कहना था। और इस क्षेत्र में या इस पूरे संथाल परगना क्षेत्र में जैसा ऐसा खबर आ रहा है अभी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये इनकाउंटर नहीं था, पहले ही उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसी के इशारे पर अरेस्टिंग करने के बाद, जब अरेस्टिंग होती है उनकी, तो वहाँ से भी जा सकते थे, वो वहाँ से भी जा सकते थे, भाग सकते थे मीन। और एसपी गोड्डा श्रीमान मुकेश कुमार, मैंने उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे, उनका कहना था कि सूर्या हंसदा अरेस्ट हो गए हैं। एक छोटी सी टीम देवघर जिला के मोहनपुर थाना अंतर्गत एक गांव है नवाडी, वहां से उनकी गिरफ्तारी 10 अगस्त शाम के 4:30 और 5 बजे के बीच में होती है। एक छोटी सी टीम। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा उन तमाम अधिकारियों से, जब आपने एसआईटी गठित करके रखा हुआ था, आपने जब पता चलता है कि एक विख्यात कुख्यात गैंगस्टर सूर्या हंसदा फलाने गांव में छुपा हुआ है, तो एक छोटी सी टीम क्यों पहुंचती है? 3 या 4 जिले के पुलिस प्रशासन लगी हुई थी उनको पकड़ने के लिए, तो वहाँ से भी भाग सकते थे। सुदूर मेन रोड से, मोहनपुर से लगभग वो गांव 20-25 किलोमीटर के रेंज में है, भीतर अंदर गांव में है, तो वहाँ के लोग भी उनको बचा सकते थे अगर वहाँ उनकी जरूर साथ रहे होंगे। लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं किया। वहाँ तो बाकायदा बाइक से उनको उठा के लाया गया। फिर इसके बाद आपका जाकर के गोड्डा, ऐसे सुन में आ रहा है, गोड्डा थाना में रखा गया कुछ देर। इसके बाद मोहनपुर थाना में देखा गया उनको पुलिस प्रशासन के साथ। तो हमने भी जब पता किया, ललमटिया थाना प्रभारी से मैंने बात किया, उनसे मैंने पता किया, तो बोले कि आपके भाई का अरेस्टिंग हो गया है देवघर से। तो इस तरह से मैं भी आश्वस्त, घर वालों भी आश्वस्त हो गया कि चलिए भाई देखेंगे, कानूनी प्रक्रिया चलेगा, पेशी होगी उनकी। और इस तरह से रात्रि के उसी तारीख को रात्रि के 12:30 और 1 बजे के बीच में उनको, ये सुदूर ललमटिया क्षेत्र के सुदूर बॉर्डर थाना के अंतर्गत आता है वो क्षेत्र, कमल दौरी आसपास एक कोई पहाड़ है, वहाँ पे उनको ले जाया जाता है निशानदेही के लिए कि सामान हथियार आपने कहाँ पर छुपा के रखा है। तो सामान कहाँ से वो रखते, उनका तो पहले निशानदेही देंगे कैसे? पहले ही तो उनको मार दिया गया है, तो निशानदेही कहाँ से कैसे होगी? उनको तो पहले से ही मार दिया गया, बड़ा फोड़ा लगा हुआ था शरीर में पूरा। वो एक तरह से अपने पाप को छुपाने के लिए प्रशासन ने ये नीति अपनाया, और किसके दिशा निर्देश से ऐसा किया हुआ है ये तो हालांकि लोगों को पता चल चुका है, मीडिया वालों को भी खबर मिल चुकी है, लेकिन जांच का विषय है, इसलिए जांच से पहले मैं कुछ खास नहीं बोलना चाहूँगा। और जब आज आए थे, कमेटी आई थी, उन्होंने सभी ने, हम पूरे परिवार को आश्वासित किया है कि पुनः सूर्या हंसदा का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने, और एक टीम गठित होगी, मेडिकल टीम, उन लोगों के सामने पुनः पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, किया जाएगा सूर्या हंसदा का।
27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in